हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो कि अल्पेक्स सोलार लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में चलिए कुछ डिटेल्स देखते हैं। और उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं अल्पेक्स सोलार लिमिटेड का। आईपीओ डेट जो है वो 8 फरवरी 2024 से लेकर 12 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 109 रुपये से लेकर 115 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज 64,80,000 शेयर्स, करीब 74 करोड़ 52 लाख रुपए कंपनी मतलब कलेक्ट करने वाली है। और गाइस सारे के सारे मतलब ये 64,80,000 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 फरवरी 2024 को है। सो इन केस अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 14 फरवरी 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 14 फरवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 15 फरवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 12 फरवरी 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाला है गाइस, मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं एनएसई के बाजू में एसएमई लिखा है, तो एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में क्या फ़र्क होता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, फ़ायदा नुकसान मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1,79,93,400। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,44,73,400। मार्केट मेकर पोर्शन 3,24,000 शेयर्स है। एस कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ के नाम पर है। और रिजर्वेशन अगर देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। सो गाइज रिटेल में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,38,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स, 2,76,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अब प्रमोटर्स देखेंगे तो कि द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर मिस्टर अश्विनी सहगल, मिसेस मोनिका सहगल एंड मिस्टर विपिन सहगल आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 93.53%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 68.76% है गाइस। अब कंपनी के बारे में मतलब बिजनेस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं, तो कि 1993 से इनकॉर्पोरेटेड है। अल्पेक्स सोलर लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल्स। The company uses monocrystalline and polycrystalline cell technologies. The company offers a range of solar panel modules including bifacial mono PERC and half-cut module. The company offers solar energy solutions including AC/DC solar pumps, EPC for surface and submersible categories. The company's clients include Solar World Energy Solutions Private Limited, BVG India Limited, Tata Power, Hild Energy Private Limited and शक्ति पम्प्स इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी के कुछ क्लाइंट्स हैं और कंपनी के कुछ सर्टिफिकेशंस उन्होंने दिए हैं कि मतलब लाइक वी आर आई मीन ISO सर्टिफिकेशन है उनके पास। और द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इज़ इन द ग्रेटर नोएडा, while our offices are located in दिल्ली, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, चित्तौड़गढ़, जयपुर, तिरुपुर एंड लुधियाना। तो ये सारी जगह पर ऑफिस है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो ग्रेटर नोएडा में है। और नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 196 एम्प्लॉयज़ है जो कि काम कर रहे हैं। सो गाइस आपको पता ही होगा कि कोविड के बाद जैसे गवर्नमेंट हमारी जो है वो डिफेंस सेक्टर, ड्रोन सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर,
इनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही थी, जिसके मतलब उस कंटेंट में देखा जाए तो काफ़ी सारे डिफेंस के, लॉजिस्टिक के या फिर ड्रोन बनाने वाली कंपनीज के स्टॉक के प्राइस मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है काफ़ी शेयरों ने। तो अभी अभी रिसेंटली ही जब ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उस टाइम पे भी मोदी जी ने कहा था कि करीब 1 करोड़ घरों में सोलर लगाएंगे करके। तो ये भी एक नई ट्रेंडी सेक्टर और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर मतलब फ्यूचर बिजनेस ट्रेंडी बिजनेस के हिसाब का है। तो और मार्केट भी मतलब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है, मतलब मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है अभी तक। तो एक होता है कि आईपीओ जो होता है वो लिस्टिंग गेन मिलने का चांस रहे, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा अगर डिसाइड कर लेंगे कि आपको लिस्टिंग गेन चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो डिसीजन थोड़ा सा बेहतर रहेगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब लिस्टिंग गेन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसे में है रिस्क फैक्टर ज़रूर होता है इसके अंदर, छोटी कंपनी होती है। बट द थिंग इज़ कि जब भी मतलब ट्रेंडी बिजनेस की जो होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, आपने देखा होगा कि कोविड के बाद जो है ये सारे जो बिजनेसेस वाले स्टॉक है वो बहुत कंपैरेटिवली दूसरे अदर सेक्टर्स के हिसाब में अगर देखेंगे तो अच्छा रिटर्न दिया है। और इस चक्कर में कई सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स भी है जो एक्चुअली में कुछ अच्छे भी है कुछ बेकार भी है, मतलब कंपनी का बिजनेस वाइज बात करें तो। लेकिन ऐसे माहौल का फ़ायदा लेते हुए कभी कभार ऑपरेटर्स चला देते हैं, मतलब ऑपरेटर्स अपनी गेम खेलते हैं, या कभी कभार रियल भी रैली आती है तो बहुत मैनिपुलेटिव माहौल हो जाता है। तो ऐसे में मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी ये आईपीओ में अप्लाई करिए, नॉर्मल स्टॉक में पहले कंपनी बढ़िया है वो देखिए, साथ में ये सेक्टर जो है, क्योंकि उससे आपकी वेल्थ ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क इन द स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो। सो देर इज़ आई मीन प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो आपकी बढ़ जाती है अगर बढ़िया कंपनी में रहेंगे। और गाइज दूसरी बात कि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, और फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप पूछ कर सकते हो। एक मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, एक माई आई मीन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको। तो चलिए कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स यहाँ पर दिए हैं। ये सारे फिगर्स इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और कंपनी का जो 21-22 मतलब मार्च 2021-22 और मार्च 2023 तक में क्या परफॉर्मेंस दिया है वो देखेंगे, क्योंकि ये जो सितंबर 2000 वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो बेटर है कि हमारे पास जब क्लियर ईयर ऑन ईयर बेसिस का अगर मतलब है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो असेट अगर देखेंगे कंपनी की टोटल, तो 31 मार्च 2021 के हिसाब से टोटल असेट भी बढ़ी हुई है कंपनी की। रेवेन्यू अगर देखेंगे तो रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी है, मतलब 125 2023 के हिसाब से 125 करोड़ रुपए के आसपास की टोटल असेट है। रेवेन्यू 195 करोड़ रुपए के आसपास है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 3 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास है। हालांकि प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि 22 में बिल्कुल कम हो चुका था, लेकिन 23 में कंपनी ने वापस थोड़ा कमबैक किया है और अच्छे खासे किया है, क्योंकि 22 में आप देख सकते हो कि सिर्फ 19 लाख का प्रॉफिट था। हालांकि प्रॉफिटेबल ही थी, बट अभी ड्रास्टिक चेंज आया है, ऐसा कह सकते हैं। 3 करोड़ 78 लाख। और नेटवर्थ देखी जाए तो 37 करोड़ थी पहले, अभी 41 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व्स भी 31 करोड़ रुपए के आसपास थे 2021 में, जो 35 करोड़ रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 29 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो अभी 47 करोड़ रुपए के आसपास है। तो हालांकि बोरोइंग्स बढ़ी हुई है, तो ये भी एक बात है, बट ठीक है, बिजनेस कैसे रन कर रहे हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बोरोइंग्स जो है वो ऑलमोस्ट हर कंपनी लेती है, कुछ ही कंपनीज जो होती है वो नहीं लेती है। और आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो 3 साल के हिसाब से थोड़े प्रोग्रेसिव लग रहे हैं। और साथ में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 281 करोड़ रुपए के आसपास है। मैं आपको बताना चाहूँगा एसएमई कंपनीज जो होती है वो पहले तो छोटी कंपनीज होती है, और मतलब जनरली आप देखोगे
तो 50 करोड़, कभी 25 करोड़, मतलब 100 करोड़ या मैक्स 150 करोड़ के आसपास ना कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब निपट जाता है, ये मतलब उसके अंदर ही हो जाता है एक्चुअली। लेकिन यहाँ पर 281 करोड़ है, तो वो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी है। और आर ओ ई 9.55%, आर ओ सी ई 18.81%, डेट टू इक्विटी 1.14, आर ओ एन डब्ल्यू 9.55%, पी बी वी 1.66, ई पी एस प्री आई पी ओ 2.1, पोस्ट आई पी ओ 6.22, पी ई एक्स 54.66, पोस्ट आई पी ओ 18.5 है। और गाइस ये नीचे आप अगर नोट देखेंगे तो ये जो नोट लिखी हुई है वो एक्चुअली बेसिकली जो ऊपर ईपीएस जो काउंट किया है प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ, तो कैसे कौन से आधार पे उन्होंने काउंट किया है उसका थोड़ा सा आपको समझाया हुआ है। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। अब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब कंपनी के आईपीओ लाने के रीजंस, तो कि पहले जो है वो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर अपग्रेडेशन एंड एक्सपांशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सोलर मॉड्यूल manufacturing facility by increasing 750 megawatt, funding capital expenditure towards setting up of a new manufacturing unit for aluminum frame for the solar module, the to meet working capital requirements of the company and general corporate purpose। तो ये कुछ कंपनी के रीजंस दिए हैं कंपनी ने आईपीओ लाने की मतलब वजह क्या है। सो गाइज पहले तो मैं बताऊंगा, अगेन एक बार बताऊंगा कि बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड प्लीज़ वैल्यू योर मनी, बिकॉज एस एम ई आई पी ओ में मतलब थोड़ा रिस्क रहता है। ऐसी रिस्क मैं आपको जो बताता हूँ एक्चुअली बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि जब भी आप आई पी ओ की बात चलो छोड़ दो, मतलब एक नॉर्मली स्टॉक के हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे तो कभी भी आपने ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनी ऐसे ये 3 कैटेगरी सुनी होगी। तो बेसिकली वो क्या दिखाती है कि कंपनी जितनी बड़ी है, जितना कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या लंबा रिकॉर्ड है कंपनी का, तो वो ट्रस्ट लेवल पे थोड़ी ज़्यादा बेटर है। 100% तो फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन एक ट्रस्ट लेवल पे आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वो फाइनेंशियल्स ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट डजेंट मीन कि छोटी कंपनी है तो बढ़ेगी ही नहीं करके, बट एक थोड़ा सा ये रहता है कि छोटी कंपनी है ना तो उनको कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस लाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे कंटिन्यूटी बिजनेस अगर नहीं आ रहा है और ऊपर से डेट है मतलब कर्जा है, तो कर्जा चुकाओ, ब्याज चुकाओ और फिर बहुत लफड़ा हो जाता है। अगर एक बार एक होता है ना थोड़ा सा बिजनेस लो रन कर रहा है, छोटी कंपनी है लेकिन कर्जा नहीं है, तो भी वक्त के साथ थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी मिल सकती है। तो ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स है, तो इस वजह से मैंने आपको जस्ट बताया है। कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव इमेज नहीं डालना चाहता हूँ। सो आई होप गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।